हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की आरोह पुस्तक से मीरा का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट मीरा के परिचय के साथ। मीरा का जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह माहिरो, इसके साथ साथ मीरा की मल्हार, राग गोविंद और मीरा की पदावली प्रमुख है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। मीरा का विवाह है मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन अल्प आयु में ही भोजराज की अचानक मृत्यु हो गई थी। तब मीरा ने उस परिस्थिति के अनुसार लोकलाज और कुल की मर्यादाओं को छोड़कर कृष्ण की दीवानी मीरा बन गई थी। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी, जो कृष्ण का उपनाम है, वहां मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी। सन 1546 में मीरा की मृत्यु के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा ही विरोध किया। इसके साथ साथ पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया। वे सार्वजनिक रूप से मंदिर आदि में नाचने गाने में जरा भी हिचक महसूस नहीं करती थी और साथ साथ महापुरुषों के साथ बैठकर सत्संग आदि में भाग लेती थी और चर्चाएं आदि किया करती थी। तो यहाँ देखिए बेटा, आपके सिलेबस में मीरा के कुल 2 पद लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं बेटा पहले पद की ओर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करिए कोही, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो देखिए बेटा, इस पद में भक्ति में डूबी हुई मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई भी नहीं है। गिरधर गोपाल दोनों ही कृष्ण के उपनाम हैं, एक गिरि को धारण करने वाला और दूसरा गायों को पालने वाला। यानी ये दोनों ही क्या हैं? मेरे तो सर्वस्व हैं, मेरे सब कुछ हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभायमान है, वे कृष्ण ही मेरे पति हैं। छांडी दई कुल की कानी, कहा करिए कोही। छांडी यानी छोड़ना और कानी यानी अर्थ होता है कुल की मर्यादा से। तो मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, क्योंकि राजघराने की बहू है और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से आकर संतों के साथ चर्चा करना या मंदिर आदि में जाकर नृत्य करना राज मर्यादा के विरुद्ध था। लेकिन मीरा कहती है कि अब मेरा कौन क्या करेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन यानी साधु, ढिंग यानी पास। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज को भी त्याग दिया है।
अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने अपनी प्रेम रूपी जो बेल है उसको आंसुओं से सींच सींच कर पुष्ट किया है। अर्थात रात दिन कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहने और कृष्ण से जब उनका मिलन नहीं हो पा रहा है तो उनके वियोग में वह निरंतर रोती रहती है और इस प्रकार उससे उनका प्रेम और अधिक मजबूत होता जा रहा है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई, और अब तो उनकी प्रेम रूपी बेल और अधिक फैल गई है, यानी कि और पुष्पित और पल्लवित हो गई है, और अब इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। मीरा कहती है कि मैंने जो दूध जमाने का जो पात्र होता है उसको बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें जमे हुए दही को मथ कर मैंने उसका सार रूप जो मक्खन है उसको निकाल लिया है। तो बेटा प्रतीक अर्थ में आया है यहाँ पर कि जो कृष्ण का प्रेम है वो किसके समान है? नवनीत यानी मक्खन के समान है। तो मीरा कहती है कि जो बची हुई छाछ है वो क्या है? संसार है, सांसारिक रिश्ते हैं। इन सबको मैंने निस्सार वस्तु समझकर यानी सारहीन समझकर छोड़ दिया है और कृष्ण प्रेम रूपी जो सारभूत तत्व है उसे मैंने ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार अपने कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति भाव प्रकट कर रही है मीरा। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। फिर मीरा कहती है कि अपने कृष्ण को देखकर और जो कृष्ण के भक्त हैं उनको देखकर तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, परंतु इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मैं रो पड़ती हूँ। और फिर वो कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है और इसे इस संसार रूपी सागर से पार उतारिए, यानी मेरा उद्धार कर दीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा इस पद में मीरा ने संसार का जो सार है वो किसे बताया है? भगवत प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को। और इस संसार को देखकर मीरा रोती है। जो भगवान की भक्ति से दूर रहकर सांसारिक माया मोह में लिप्त हैं उनको देखकर मीरा को रोना आता है। तो इसमें मीरा की अनन्य प्रेम भक्ति की व्यंजना हुई है। इसके साथ साथ भक्ति के मार्ग में जो भी उनके राज परिवार के लोग हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो भी उनके बाधक तत्व हैं, उन सबका मीरा ने विरोध किया है, उनका निषेध किया है और मीरा ने उनकी चिंता नहीं की और अपनी प्रेम रूपी प्रेम भक्ति की जो बेल है उसको सींचकर परम आनंद की प्राप्ति करने में वह सफल रही। अब देखिए बेटा इसके काव्य सौंदर्य की हम बात करते हैं तो इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ साथ बैठी बैठी, सींची सींची, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ साथ देखिए बेटा दूध की मथनियां, जो दई, छोई, इन सब में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है और इस प्रकार प्रेम भक्ति को यहाँ पर सार तत्व बताया गया है और प्रेम बेली इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ साथ भक्ति रस की प्रधानता है और माधुर्य गुण। भाषा की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग होता है यहाँ पर। इसके साथ साथ गेयता यानी ये पद गाया जाता है और तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुत ही भावानुकूल और प्रभावपूर्ण यहाँ पर व्यंजना हुई है। अब बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट पद पर।
पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब देखिए बेटा, इस पद में मीरा अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन कर रही है। क्या निवेदन करती है? पग यानी पैर, बांधी यानी बांधकर, और नाची यानी नाचना। तो मीरा कह रही है कि मैं आपके प्रेम में तन्मय होकर, लीन होकर, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ या नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। आप ही यानी अपने आप, और साची होना यानी सच्ची हो जाना। तो मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य कृष्ण की दासी हूँ, दासी हो गई हूँ, यानी कि कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हूँ, सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। और अब देखिए कि मीरा की जो मानसिक स्थिति है, जिस तरह से वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी, उसको देखकर लोग कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, और उसने क्या किया है? अपने कुल और लोक लाज को छोड़ दिया है। यानी कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखकर और उनकी जो क्रियाएं हैं उनको देखकर लोग उन्हें बावली कहने लगे हैं। बिस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब देखिए कि कृष्ण के प्रति जो मीरा का अनन्य प्रेम था, जो दीवानापन था, उसको देखकर उनकी सास ने भी उन्हें कुल नाशिनी, कुल कलंकिनी कह दिया था। और जो राणा जी हैं, उन्होंने अपने कुल के विपरीत आचरण को देखते हुए मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भरकर भेजा। लेकिन मीरा जो है, उसने उस जहर से भरे हुए प्याले को भी हंसते हंसते ग्रहण कर लिया, पी लिया, और कृष्ण की कृपा से जहर का मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो जहर है वो राणा जी या उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा कहे गए कड़वे वचन भी हैं। वे भी जहर के समान ही क्या थे? मीरा पर असर डालने वाले थे। उसके बाद मीरा कहती है कि हे मेरे आराध्य गिरधर नागर कृष्ण, सहज मिले अविनाशी। मैं तो क्या हूं? आपके चरणों की एक दासी हूं, और इसीलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज भाव से ही मुझे हो गए हैं। कि जो मेरे कृष्ण हैं, वे तो सहज भाव की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार मैं उनमें लीन हो गई हूँ। कृष्ण को मैंने कृष्ण की कृपा से पा लिया है। तो इस पद में मीरा ने अपने परिवार एवं समाज में प्रचलित सभी रीति रिवाजों और बंधनों को अपनी प्रेम भक्ति में बाधक माना था और उनका विरोध किया है। इसके साथ साथ मीरा की अपने आराध्य के प्रति अनन्य प्रेम निष्ठा की व्यंजना हुई है। यहाँ बेटा यदि हम अलंकार देखते हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ साथ विशेषण युक्त शब्दावली आ रही है, जैसे बावरी, अविनाशी। इसके साथ साथ भक्ति रस एवं माधुर्य गुण की व्यंजना हो रही है। भाषा शिल्प यदि हम देखते हैं तो यहाँ मीरा के पदों में ब्रज मिश्रित राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ है और पदों में गेयता है। साथ साथ हम इसमें तुकांतता भी देखते हैं। तो इस प्रकार बेटा देखिए कि मीरा के इन दोनों ही पदों में
कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम झलक रहा है, जिसके चलते उन्होंने राजकुल की परंपरा और मर्यादा को भी त्याग दिया था। और शायद इसी परंपरा विहीन जो उनकी गतिविधि थी, उसको देखकर लोग मीरा को बावरी कहने लगे थे। तो अब देखिए बेटा, इन दोनों ही पदों का हमने भावार्थ और काव्य सौंदर्य यहाँ पर देखा है। मीरा के इन पदों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसके लिंक पर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।